डियर स्टूडेंट, कैसे हो आप लोग सभी। डियर स्टूडेंट, आप यू आर वाचिंग लर्निंग ऑन माय यूट्यूब चैनल एंड माई सेल्फ अमरजीत सिंह एंड यू आर वाचिंग माय वीडियोस। तो डियर स्टूडेंट्स, आप लोगों के लिए मैं लेके आया हूँ नेक्स्ट वीडियोस। जो वीडियो आपको लास्ट लेक्चर में मिली थी बच्चों, उसमें से आपने डेफिनेटली बहुत सारी हेल्प मिली होगी आपकी तैयारी में बच्चों। और धीरे धीरे सीढ़ियाँ चढ़ते रहे आपके एग्जाम की ओर। और मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस जो आपके एग्जाम के ओरिएंटेड है बच्चों, वो आपको मिलते रहेंगे बच्चों। तो डेफिनेटली आप ध्यान दीजिए यहाँ पे। जो आपका यूट्यूब चैनल है हमारा, अगर आप यूट्यूब चैनल पे जाकर के ये जो आपका आईडी है बच्चों, ये लिख करके आप सर्च करोगे तो हमारे यूट्यूब चैनल पे पहुंच जाओगे बच्चों। वहाँ पे आपको एक प्लेलिस्ट मिलेगी क्लास 12 के नाम से। और उस वीडियो उसमें सारी आपकी जो वीडियोस हैं वो सारी आपको वीडियोस मिलेंगी बच्चों। ठीक है, उसके बाद आपको एक प्लेलिस्ट में जाना है और एक एक वीडियो को वॉच करना है ताकि आपको तैयारी में हेल्पफुल हो। ठीक है बच्चों, चलिए। और अगर कोई भी क्वेरी आपकी आती है तो हमें व्हाट्सएप नंबर पर भी सेंड कर सकता है बच्चों। ठीक है, व्हाट्सएप नंबर है हमारा 8077720133। ठीक है, चलिए अब ध्यान दीजिए बच्चों। यहाँ पे नेक्स्ट जो टॉपिक है हमारा, जो इस पर आ रहा है बच्चों, ये हमारी जो वीडियो बनी हुई है बच्चों, वो लिगेंड हमारा टॉपिक रहेगा। और लिगेंड क्या होता है बच्चों, इसके बारे में डेफिनेशन पढ़ेंगे। टाइप्स ऑफ लिगेंड के बारे में पढ़ेंगे, यानी प्रकार, लिगेंड्स के जो प्रकार होते हैं उनके बारे में पढ़ेंगे। कितने टाइप्स के लिगेंड्स होते हैं, यहाँ से डेफिनेटली आपके 2 मार्क्स का क्वेश्चन बनेगा, फिर 3 मार्क्स का क्वेश्चन यहाँ से बन सकता है बच्चों। ठीक है, तो आप लोग इस वीडियो को ध्यान से देखेंगे सभी बच्चे। और जो वीडियो है बच्चों, इसको आप लोग एक एक टर्म्स को समझ करके चलिए। अगर नहीं समझ आता है तो बड़ी बच्चों वीडियो को आप दोबारा भी देख सकते हैं। ठीक है, और फिर से मैं कहना चाहता हूँ बच्चों, आप हमारी इन वीडियोस को लाइक करें एंड शेयर करें बच्चों, ताकि और बच्चों को भी हेल्प हो सके बच्चों। दूसरा, आप लोग चैनल को अगर नए आए हैं बच्चों, आप लोग चैनल को नए तरीके से देख रहे हैं या फर्स्ट टाइम आप इस पे यूट्यूब चैनल पे हमारे आए हैं बच्चों, लर्निंग ऑन पर आए हैं, तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर ले ताकि आपको नेक्स्ट वीडियो जो है आपको मिल सके बच्चों। ठीक है, क्योंकि आपके पास नोटिफिकेशन आता है सब्सक्राइब करने के बाद। ठीक है बच्चों, चलिए अब ध्यान दीजिए बच्चों। यहाँ पे हमने क्या पढ़ा है बच्चों, लिगेंड्स। अब लिगेंड्स के बारे में बता दे रहा हूँ बच्चों आपको। देखिए ध्यान से डेफिनेशन को जिसे मैं बोलता हूँ बच्चों, आप एक तरीके से वीडियो को साथ साथ में अपना नोटबुक पर नोट कर सकते हैं बच्चों, जो डेफिनेशन में बोल रहा हूँ। क्योंकि एग्जाम में इससे आसान लैंग्वेज में आप लोग नहीं लिख सकते हैं बच्चों। ठीक है, जितने आसान तरीके से मैं डेफिनेशन को समझाऊंगा आपको और बोलूंगा बच्चों, वैसे आप नोट कर सकते हो। बहुत ईजी लैंग्वेज में लिखवाऊंगा, आपको समझ आएंगी चीज। ठीक है बच्चों, चलिए अब बात करते हैं बच्चों लिगेंड्स एक्चुअल में होता क्या है। देखो, सबसे पहले तो ये वर्ड आपका आया कहाँ से, कैसे ये वर्ड है, क्या किसका वर्क है, कैसे इसको करते हैं। देखो, आपने इससे पहले एक कंपाउंड समझना पड़ेगा, कॉम्प्लेक्स कंपाउंड। कॉम्प्लेक्स कंपाउंड, ठीक है बच्चों, कॉम्प्लेक्स कंपाउंड समझना पड़ेगा। इसको बोलते हैं उप सहसंयोजक यौगिक। उप सह संयोजक यौगिक। ठीक है बच्चों, या इसका दूसरा नाम बन जाता है बच्चों जटिल यौगिक। जटिल यौगिक, है ना। कोऑर्डिनेट कंपाउंड्स भी इसी को बोलते हैं। उसको वो भी नाम देता हूं, कोऑर्डिनेट, कोऑर्डिनेट नेट कंपाउंड। ठीक है बच्चों, ये जो पूरा पोर्शन है इसको समझना है आपको, और इसको मैं एक एग्जांपल देके समझाऊंगा, फिर उसके बाद लिगेंड्स पे जाती हूं बच्चों। ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल ये कॉम्प्लेक्स कंपाउंड जो होता है बच्चों, कुछ इस टाइप के बनते हैं। एक एग्जांपल लेके दिखा रहा हूं मैं आपको बच्चों यहाँ पे, ताकि आपको चीजें समझ आए। K4 FeCN6, ये बड़ा प्यारा सा कंपाउंड है बच्चों। इस कंपाउंड को आप देखोगे कि इसमें आप सारी चीजें समझ आएंगी बच्चों। यहाँ पे ध्यान दीजिए, एक आयन है आपका ये वाला। अगर आप इसकी बात करें, कॉम्प्लेक्स आयन जो बनता है 3 टाइप से बन सकते हैं, उसको अलग से लेक्चर में हम पढ़ाएंगे बच्चों, क्योंकि वो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं है, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन हम उसके लिए वीडियो बनाएंगे फ्यूचर में। तो आप लोग हमारे चैनल पर जुड़े रहिए। ठीक है, इसमें जरा ध्यान दीजिए, ये कॉम्प्लेक्स पार्ट होता है बच्चों की, इस कंपाउंड का एक कॉम्प्लेक्स पार्ट होता है,
ये नॉर्मल पार्ट होता है बच्चों, यानी जैसे नॉर्मल आयन बोलते हो बच्चों आप लोग इसको कॉम्प्लेक्स आयन बोलते हो, ठीक है, या जटिल आयन बोलते हो, कॉम्प्लेक्स आयन, कॉम्प्लेक्स आयन, है ना, यानी जटिल जटिल आयन इसको बोलते हैं, है ना, ठीक है। जब ये टूटता है तो ये कॉम्प्लेक्स आयन बनाता है, नॉर्मल आयन आता है, सिंपल आयन। और इसके अंदर जो बनता है बच्चों, ये जो पार्ट है ये तो सेंट्रल, अब इसके अंदर क्या होता है, ये जो Fe है, Fe यहाँ पे ये है केंद्रीय केंद्रीय धातु परमाणु, है ना, धातु परमाणु, परमाणु या आयन, है ना, या आयन, ठीक है बच्चों। इतनी बातें समझनी है आपको ताकि डेफिनेशन समझ में आए फिर नेक्स्ट वाली, है ना। उसके बाद जो Cn है यहाँ पे, Cn के नंबर कितने हैं बच्चों, यहाँ पे 6, कितना है बच्चों, 6, ठीक है। इसके बाद जो Cn है यहाँ पे, Cn को आप लोग बोलेंगे लिगेंड्स, क्या बोलेंगे बच्चों, लिगेंड, ठीक है। ये लिगेंड होता है Cn, और यहाँ पे ये 6 नंबर्स में होता है, यानी इसके पास कितने नंबर है, यहाँ पे Fe के पास 6 लिगेंड्स होते हैं, और वो कितने, कौन है बच्चों, Cn। समझ आ गई बात यहाँ तक। अब इस नंबर के जो लिगेंड्स है बच्चों, इसकी डेफिनेशन क्या होती है, वैसे तो ये साइनाइड होता है बच्चों, साइनाइड आयन होता है, लेकिन लिगेंड्स जो वर्ड बना है, लिगेंड सभी के लिए होता है, यानी बहुत सारे लिगेंड्स हो सकते हैं बच्चों, उन सबको आप लोग ग्रुप बनाते हो लिगेंड्स के नाम से, और लिगेंड की डेफिनेशन पढ़ोगे, उसके बाद टाइप्स ऑफ लिगेंड पढ़ोगे, ठीक है बच्चों। अब ये बात आपको नोट कर लेनी है अपने नोटबुक में, ताकि आपको डेफिनेशन को लर्न करने में हेल्प हो बच्चों, तो आप नोट कर लीजिए या स्क्रीनशॉट ले सकते हैं बच्चों, ठीक है। इसके बाद जरा ध्यान दीजिए यहाँ पे, लिगेंड्स डेफिनेशन क्या बनती है लिगेंड्स की, कि वे सभी अणु, आयन अथवा परमाणु जो कॉम्प्लेक्स कंपाउंड में या जटिल यौगिक में केंद्रीय धातु परमाणु को, यानी Fe को, है ना, केंद्रीय धातु परमाणु यानी Fe, यहाँ पे क्या है बच्चों, Fe है, केंद्रीय धातु परमाणु को इलेक्ट्रॉन युग्म दे सकता है, उन्हें क्या बोलते हैं आप लोग, लिगेंड्स कहते हैं, है ना। अब डेफिनेशन पूरा दोबारा सुनिए, वे सभी अणु, आयन अथवा परमाणु जो कॉम्प्लेक्स कंपाउंड यानी उप सहसंयोजक यौगिकों में केंद्रीय धातु परमाणु को इलेक्ट्रॉन युग्म, क्या बच्चों, इलेक्ट्रॉन युग्म दे सकता है, लिगेंड्स कहलाता है, ठीक है बच्चों। क्या कहलाता है बच्चों, लिगेंड्स कहलाता है, ठीक है। डेफिनेशन आप नोट कर लेंगे। अब उसके बाद बात जो बनती है बच्चों, लिगेंड्स के उदाहरण, है ना, लिगेंड्स के उदाहरण की बात करें, एग्जाम्पल की बात करें, तो क्या बनते हैं बच्चों, जैसे आपने अभी एक कंपाउंड लिखा था, Cn भी क्या है बच्चों, एक लिगेंड है, OH भी क्या है बच्चों, यहाँ पे लिगेंड है, Br नेगेटिव भी क्या है बच्चों, लिगेंड्स है, इथाइलिन डाइमीन यानी CH2 NH2 भी एक लिगेंड है, ठीक है बच्चों। ऑक्सिलेट आयन भी क्या है बच्चों, ऑक्सिलेट आयन भी क्या है बच्चों, यहाँ पे एक लिगेंड है, ठीक है बच्चों। ये सब सारे के सारे क्या है बच्चों, लिगेंड्स हैं। अब इसमें बात करते हैं कि कौन से ऐसी स्पीसीज है जो लिगेंड्स के यानी इलेक्ट्रॉन युग्म दे सकती हैं, ठीक है। तो इनमें कोई ना कोई एक एटम जरूर ऐसा है बच्चों जिसमें क्या करेगा, जो केंद्रीय धातु परमाणु को क्या देगा बच्चों, इलेक्ट्रॉन युग्म देगा, तो उसे क्या बोलेंगे हम लोग बच्चों, लिगेंड्स बोलेंगे। इतनी बात समझ आई। अब ये सारे लिगेंड्स हैं। अब लिगेंड्स के बारे में अगर मैं बात करूं, टाइप्स ऑफ लिगेंड्स, टाइप ऑफ लिगेंड्स में अगर फर्स्ट टाइप की हम बात करें तो दो टाइप से आप सेपरेट कर सकते हैं, यानी क्लासिफिकेशन ऑफ लिगेंड्स। अगर क्लासिफिकेशन ऑफ लिगेंड्स की हम बात करें तो इसको कैसे क्लासिफाई कर सकते हैं, एक तो यानी आप लिखेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ लिगेंड्स या लिगेंड्स का वर्गीकरण। तो पहला जो वर्गीकरण आएगा बच्चों यहाँ पे ये आएगा आवेश के आधार पर, है ना, आवेश, आवेश के आधार पर, है ना, आधार पर, ठीक है। इसका मतलब क्या होता है बच्चों कि क्लासिफिकेशन ऑफ लिगेंड्स ऑन द बेसिस ऑफ लिगेंड्स, सॉरी चार्ज। अब चार्ज के आधार पर अगर हम बात करें किसकी बच्चों, लिगेंड्स की, वो तो तीन टाइप के बनते हैं। फर्स्ट वन क्या है बच्चों, ऋणात्मक, ऋणात्मक, ऋणात्मक लिगेंड्स, ऋणात्मक लिगेंड्स, ठीक है, या नेगेटिव लिगेंड्स जिनको बोलते हैं इंग्लिश में, नेगेटिव लिगेंड्स, ठीक है बच्चों।
इसके बाद इनकी अगर मैं डायरेक्टली डेफिनेशन बनाऊं, ऐसे लिगेंड्स जिनके ऊपर क्या होता है बच्चों, जिन पर नेगेटिव चार्ज यानी ऋण आवेश उपस्थित होता है, उन्हें क्या बोलते हैं हम, ऋणात्मक लिगेंड्स कहते हैं। ठीक है बच्चों, दोबारा सुनिए, ऐसे लिगेंड्स जिन पर ऋण आवेश उपस्थित होता है ऋणात्मक लिगेंड कहलाते हैं। ठीक है, उदाहरण अगर मैं इसके लिखना चाहूं बच्चों, उदाहरण इसके बनते हैं, जो उदाहरण होते हैं बच्चों, इनके एग्जाम्पल होते हैं बच्चों, वो बनते हैं आपके जैसे Br नेगेटिव, क्लोरीन नेगेटिव, आयोडीन नेगेटिव, Cn नेगेटिव, OH नेगेटिव। ठीक है, और आपके और भी बहुत सारे बन सकते हैं, जैसे फ्लोरीन, फ्लोरीन तो नहीं बनेगा लेकिन फ्लोरीन होता है, एज ए लिगेंड वर्क कर सकता है, लेकिन इसको आप लिखते रहिए। ठीक है बच्चों, इतना आपको समझ आया। इन सभी के ऊपर, ये सारे के सारे क्या होते हैं बच्चों, लिगेंड्स होते हैं, और इनके ऊपर क्या चार्ज होता है बच्चों, माइनस चार्ज होते हैं, तो उसे क्या बोलेंगे हम लोग, लिगेंड्स कहते हैं। कैसे लिगेंड्स, ऋणात्मक लिगेंड्स। इसके बाद आता है बच्चों नंबर 2 पर, नंबर 2 पे आएगा बच्चों आपका धनात्मक लिगेंड, धनात्मक लिगेंड, धनात्मक लिगेंड। यहाँ पे ETC कर देना, बहुत सारे होते हैं बच्चों, जरूरी नहीं फिक्स है, इत्यादि भी हो सकते हैं, बहुत सारे हो सकते हैं। ठीक है ना, धनात्मक लिगेंड्स। तो आप डेफिनेट इसकी डेफिनेशन ऐसे बना सकते हैं, वे सभी लिगेंड्स जिनके ऊपर या जिन पर प्लस चार्ज यानी धनात्मक चार्ज उपस्थित होता है, उन्हें क्या बोलेंगे हम लोग, धनात्मक लिगेंड्स कहते हैं। इतनी बात समझ आई। इसके बाद जो बात करते हैं, इसमें फॉर एग्जांपल हम लिख सकते हैं NH2 प्लस N2 प्लस, और ये आएगा बच्चों आपका NH3 प्लस। तो ETC इस टाइप के जो एग्जांपल बनेंगे, ठीक है बच्चों, ये आपके क्या बनेंगे, धनात्मक लिगेंड्स बन जाएंगे बच्चों। थर्ड वन जो बनेगा आपका उदासीन लिगेंड्स, उदासीन लिगेंड्स। ठीक है बच्चों, अब अगर इसकी बात करें उदासीन लिगेंड्स की, तो उदासीन लिगेंड्स का मतलब क्या होता है, ऐसे लिगेंड्स जिन पर कोई भी आवेश उपस्थित नहीं होता है, ना तो उसके ऊपर धनात्मक होता है और ना ही उस पर क्या होता है बच्चों, ऋण आवेश होता है। तो ऐसे लिगेंड्स को हम क्या बोलेंगे बच्चों, ऐसे लिगेंड्स को हम बोलेंगे उदासीन लिगेंड्स। इसमें ज्यादा जो फेमस होता है बच्चों, इथाइलिन डाइएमीन। क्या होता है बच्चों, एग्जांपल में उदाहरण की अगर मैं बात करूं, तो इथाइलिन डाइएमीन, EN से रिप्रेजेंट करते हैं इसको, EN, इथाइलिन डाइएमीन। और इसकी मैं स्ट्रक्चर की अगर मैं बात करूं, CH2 NH2 CH2 NH2। ठीक है बच्चों, इस पर कोई भी चार्ज प्रेजेंट नहीं होता है, और एक यहाँ पे बहुत सारे और भी हो सकते हैं बच्चों, जैसे NH3 उदासीन होता है। ठीक है, H2O ये भी क्या है बच्चों, लिगेंड है। ठीक है, और भी बहुत सारे होते हैं, NH2 हो गया, और H2O हो गया। ठीक है बच्चों, और एक आता है C5H5N। ठीक है, पिरिडीन बोलते हैं इसको, पिरिडीन की जो यहाँ पे लिगेंड की फॉर्म में वर्क करता है, ये आपका एक्वा फॉर्म में यूज करता है, नहीं लिगेंड की फॉर्म में जब यूज करेंगे तो इसको एक्वा बोलेंगे। और ये एमीन होता है एक तरीके से, NH3 होती है जो अमोनिया होते हैं, लिगेंड के रूप में वर्क करते हैं। तो सारे क्या है बच्चों, इन पर कोई भी चार्ज प्रेजेंट नहीं होता। और कौन कौन से एटम होते हैं जो इलेक्ट्रॉन युग्म दे सकते हैं, यहाँ पर ये नाइट्रोजन, यहाँ पर भी क्या है, ये नाइट्रोजन इलेक्ट्रॉन युग्म रखता है, यहाँ पर ये ऑक्सीजन इलेक्ट्रॉन युग्म रखता है, और यहाँ पर भी नाइट्रोजन इलेक्ट्रॉन युग्म रखता है, जो कि वो सेंट्रल एटम को यानी केंद्रीय परमाणु को दे सकता है। केंद्रीय परमाणु मतलब जैसे यहाँ पर Fe है, ऐसे बहुत सारे अलग अलग कंपाउंड में अलग अलग टाइप से केंद्रीय धातु परमाणु उपस्थित होता है। ठीक है बच्चों, आप इस जो मैंने परफॉर्म बनाया है बच्चों, इसको आप डेफिनेशन के साथ नोट करें, और एक टाइप को नोट कर लीजिए अपनी कॉपी के ऊपर, या फिर इसको स्क्रीनशॉट में अपने पास रख लीजिए बच्चों। ठीक है, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर आगे चलते हैं, क्योंकि आपने एक ही क्लासिफिकेशन पढ़ा है, आगे इसके आधार पर अब सेकंड पढ़ेंगे तो आपको और अच्छा लगेगा बच्चों। चलिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, हो गया।
अब ध्यान दीजिए, अब इसके बाद बात करते हैं बात करेंगे बच्चों हम लोग किसके बारे में बात करेंगे। यहाँ पे ध्यान दीजिए, लिगेंड्स का अब सेकंड क्लासिफिकेशन करेंगे, कैसे क्लासिफाई करते हैं। अब नंबर 2 जो बनता है आप पे यहाँ पे वैलेंसी के आधार पर लिगेंड्स कितने टाइप के होते हैं उनको पढ़ेंगे बच्चों हम लोग, ठीक है, वैलेंसी के आधार पर, है ना। देखिए यहाँ पे बी पार्ट पढ़ेंगे, ठीक है, यानी संयोजकता के आधार पर लिगेंड्स के प्रकार, संयोजकता के आधार पर लिगेंड के प्रकार, ठीक है, यानी ऑन द बेसिस ऑफ वैलेंसी लिगेंड्स के टाइप्स जो होंगे ऑन द बेसिस ऑफ वैलेंसी के आधार पर कितने टाइप के होंगे। नंबर 1 क्या बनेगा बच्चों यहाँ पे, नंबर 1 आएगा एक दंती लिगेंड, एक दंती लिगेंड, इसको बोलते हैं मोनो डेंटेट लिगेंड, मोनोडेंटेट लिगेंड्स, ठीक है बच्चों। इन टाइप्स के लिगेंड्स को हम क्या बोलेंगे, मोनोडेंटेट लिगेंड्स। इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है बच्चे कि ऐसे लिगेंड्स जिनमें केवल एक ही परमाणु ऐसा प्रेजेंट होता है जो इलेक्ट्रॉन युग्म दे सकता है, उन्हें क्या बोलेंगे हम लोग, मोनोडेंटेट। यानी दोबारा सुनिए, ठीक है, ऐसे लिगेंड्स जिनमें केवल एक ऐसा परमाणु उपस्थित होता है जो कि इलेक्ट्रॉन युग्म दे सकता है, किसको, केंद्रीय धातु परमाणु को, किसको बच्चों, केंद्रीय धातु परमाणु को, ठीक है, उसे क्या बोलते हैं हम लोग, मोनोडेंटेट लिगेंड या एकदंती लिगेंड भी, एकदंती लिगेंड कहते हैं। फॉर एग्जांपल उदाहरण की बात करूं, उदाहरण लिख देते हैं इसके कौन कौन से होते हैं। जैसे आपने अभी पढ़ा है ब्रोमीन, क्लोरीन, आयोडीन, OH माइनस, ठीक है, इन सब के ऊपर क्या है, माइनस चार्ज प्रेजेंट होगा। और आपका एक तरीके से NH3, ठीक है, एक ही लिगेंड, एक ही एटम इन पे होता है जो आपका क्या करता है, लिगेंड को, सेंट्रल केंद्रीय धातु परमाणु को एक इलेक्ट्रॉन युग्म देता है, ठीक है, केवल एक ही परमाणु प्रेजेंट है, तो इसको क्या बोलेंगे, ETC टाइप के क्या होते हैं, मोनोडेंटेट लिगेंड होते हैं। इतनी बात समझ आई, नंबर 2। इसके बाद आता है बच्चों द्विदंती लिगेंड, द्विदंती लिगेंड, द्विदंती लिगेंड, इसको बोलते हैं बाइडेंटेट लिगेंड। क्या बोलेंगे बच्चों इसको, बाइडेंटेट लिगेंड, बाइडेंटेट लिगेंड्स, ठीक है बच्चों। अब इसका मतलब क्या है, इसका मतलब आप समझेंगे कि इसमें क्या होता है, ऐसे दो परमाणु प्रेजेंट होते हैं जो एक टाइम में दो लिगेंड, दो एटम ऐसे रखते हैं जो इलेक्ट्रॉन युग्म को दे सकते हैं। दोबारा समझिए, ऐसे लिगेंड्स जिनमें ऐसे दो परमाणु प्रेजेंट होते हैं जो कि सेंट्रल मेटल एटम यानी केंद्रीय धातु परमाणु को या आयन को इलेक्ट्रॉन युग्म दे सकते हैं, उन्हें क्या बोलते हैं हम लोग, बाइडेंटेट लिगेंड यानी एक दंती लिगेंड्स, सॉरी द्विदंती लिगेंड्स कहते हैं, ठीक है बच्चों, क्लियर यहाँ पे। फॉर एग्जांपल उदाहरण की अगर मैं बात करूं, ऐसे उदाहरण आपके देखो यहाँ पे इथाइलिन डाइएमीन, ठीक है, इथाइलिन डाइएमीन को हमने अभी बताया था EN से रिप्रेजेंट करते हैं। और इथाइलिन डाइएमीन का जो फॉर्मूला होता है उसको मैं ऐसे लिख देता हूँ, CH2 NH2 CH2 NH2,
ठीक है बच्चों, ये इथाइलिन डाइएमीन का फॉर्मूला है और इस पर जो ये नाइट्रोजन एटम है ये भी लिगेंड इलेक्ट्रॉन युग्म रखता है और इस पे जो नाइट्रोजन एटम ये भी इलेक्ट्रॉन युग्म रखता है। दोनों के दोनों इलेक्ट्रॉन एटम्स क्या होते हैं, नाइट्रोजन होते हैं। दोनों ही क्या करेंगे, इलेक्ट्रॉन युग्म दे सकते हैं, किसको, केंद्रीय धातु परमाणु को। ठीक है, तो ये आपका क्या होगा बच्चों, बाइडेंटेट लिगेंड का उदाहरण होगा। ऐसे ही आपका दूसरी में बात करता हूँ बच्चों, ऑक्जिलेट आयन यानी C2H4 ये क्या होगा, ऑक्जिलेट आयन होगा। ऑक्जिलेट आयन क्या होता है, COO नेगेटिव और COO नेगेटिव, ये इसका स्ट्रक्चर बन जाता है। और यहाँ पे जो ऑक्सीजन एटम होगा ये वाला और ये वाला क्या करेगा बच्चों, इलेक्ट्रॉन युग्म दे सकता है, किसको, केंद्रीय धातु परमाणु को। तो ये क्या होता है बच्चों, द्विदंती लिगेंड्स होता है। क्या होता है बच्चों, द्विदंती लिगेंड्स होता है। इसके बाद जो बात करेंगे हम लोग किसकी, थर्ड टाइप की, वो थर्ड टाइप होता है बच्चों यहाँ पे पॉलीडेंटेट लिगेंड, यानी इसको बोलते हैं बहुदंती लिगेंड। बहुदंती लिगेंड, बहुदंती लिगेंड। ठीक है, और इसको जो आप लिखोगे इंग्लिश में क्या बोलेंगे, पॉलीडेंटेट पॉलीडेंटेट लिगेंड्स। ठीक है बच्चों, इसको बोलते हैं पॉलीडेंटेट लिगेंड यानी बहुदंती लिगेंड्स। और ये एग्जांपल में कैसे होते हैं बच्चों, डेफिनेशन अगर आप पढ़ोगे इसकी, तो मैं डेफिनेशन बोल रहा हूँ, आप नोट कर लीजिए। क्या रहेगी बच्चों, ऐसे लिगेंड्स जिनमें दो से अधिक, है ना, क्या बोलेंगे बच्चों, दो से अधिक ऐसे परमाणु उपस्थित होते हैं जो कि क्या करेंगे बच्चों, केंद्रीय धातु परमाणु के एक इलेक्ट्रॉन युग्म दे सकते हैं, उन्हें क्या बोलेंगे हम लोग बच्चों, पॉलीडेंटेट लिगेंड। यानी दूसरे शब्दों में सुनिए, वे लिगेंड्स जो कि केंद्रीय धातु परमाणु को दो या दो से अधिक इलेक्ट्रॉन युग्म एक साथ दे सकते हैं, उन्हें क्या बोलेंगे आप लोग, पॉलीडेंटेट लिगेंड कहते हैं। क्या बोलेंगे बच्चों, पॉलीडेंटेट लिगेंड कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बात करूं इसकी, ठीक है, उदाहरण की अगर मैं बात करूं तो इसमें एक बहुत अच्छा सा एग्जांपल आता है, वो होता है EDTA। इसकी फुल फॉर्म आई थी बच्चों EDTA की, एग्जांपल जो थी आपकी, इसका नाम होता है इथाइलिन डाइएमीन। क्या बोलते हैं, इथाइलिन डाइएमीन, इथाइलिन डाइएमीन टेट्रा एसीटेट, ठीक है, इथाइलिन डाइएमीन टेट्रा एसीटेट। ठीक है बच्चों, ये क्या है, इसकी फुल फॉर्म है। और जो एग्जाम में आई हुई थी बच्चों 2 नंबर में, अगर क्वेश्चन आया था कि कैसे आया था क्वेश्चन, यहाँ पे ये क्वेश्चन बन गया है, इथाइलिन डाइएमीन का फुल नेम और उसका स्ट्रक्चर को बनाइए। ठीक है, और ये कैसा टाइप का लिगेंड है उसके बारे में हमने बताया था। तो यहाँ पे अगर टाइप की बात करें तो कैसा होगा बच्चों, पॉलीडेंटेट लिगेंड होगा। और इथाइलिन डाइएमीन यानी EDTA की फुल फॉर्म क्या बनेगी, इथाइलिन डाइएमीन टेट्रा एसीटेट। ठीक है, और अगर मैं इसके स्ट्रक्चर की बात करूं तो स्ट्रक्चर इसका यहाँ पे बना दे रहा हूं ताकि आपको साफ नजर आएगा बच्चों। देखो, इथाइलिन यानी CH2, ठीक है, यहाँ पे क्या आएगा बच्चों, N, ठीक है, और यहाँ पे एसीटेट आयन को जोड़ देना है। ठीक है, तो ये क्या है बच्चों, इथाइलिन यानी E, डाइएमीन यानी D, टेट्रा यानी 4 के लिए टेट्रा आएगा, एसीटेट यानी A के लिए आएगा। तो इसका फुल फॉर्म क्या बन जाए, इथाइलिन डाइएमीन टेट्रा एसीटेट। ठीक है, तो EDTA इस तरीके से इसका स्ट्रक्चर बना दोगे बच्चों आप लोग। तो ये इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आया हुआ है, इथाइलिन डाइएमीन टेट्रा एसीटेट। ठीक है बच्चों, डेफिनेशन आपने नोट कर ली होगी, तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए बच्चों। ठीक है, इसके बाद जो बचता है बच्चों, नेक्स्ट टाइप जो बचता है, फोर्थ टाइप। अगर हम फोर्थ टाइप की बात करें, ठीक है, वो क्या होता है, यहीं पे समझा दे रहा हूँ बच्चों मैं आपको। ठीक है, देखिए,
अब 4 टाइप जो बनेगा, थर्ड टाइप आपको समझ आ गया। 4 टाइप की बात करेंगे हम लोग, यहाँ पे ध्यान दीजिए। जो 4 टाइप होता है हमारा, उसका नाम होता है बच्चों आपका ब्रिज लिगेंड, ठीक है। ब्रिज ब्रिज लिगेंड, ठीक है बच्चों। इसे क्या बोलेंगे, ब्रिज लिगेंड। ब्रिज लिगेंड का मतलब क्या होता है, यहाँ पे ये समझ आएगा आपको। देखो आप डेफिनेशन में डेफिनेशन नोट कर सकते हो। ऐसे लिगेंड्स जो ब्रिज की तरह बिहेव करता है, यानी दो केंद्रीय धातु परमाणु के बीच में ब्रिज का काम करता है, उसे क्या बोलेंगे, ब्रिज लिगेंड्स कहते हैं, ठीक है। यानी दो धातुओं परमाणुओं को आपस में जोड़ता है, उसे क्या बोलेंगे हम लोग, ब्रिज लिगेंड कहते हैं, ठीक है। क्लियर है बच्चों। देखो दोबारा डेफिनेशन सुनिए। ऐसे लिगेंड्स जो कि दो केंद्रीय धातु परमाणु को आपस में जोड़ता है या जिनको बीच में क्या करता है, ब्रिज का काम करता है, उन्हें क्या बोलते हैं, हम ब्रिज लिगेंड्स कहते हैं। फॉर एग्जांपल अगर मैं कंपाउंड बना के दिखाऊं वो आपको समझ आएगा बच्चों। देखिए CONH3 होल 4 NH CONH3 का, ठीक है बच्चों। यहाँ पे देखिए ये कंपाउंड है बच्चों, कैसा कंपाउंड है, कॉम्प्लेक्स कंपाउंड है। इसके अंदर देखिए यहाँ पे ये केंद्रीय धातु परमाणु यानी कोबाल्ट है, यहाँ पर भी क्या है बच्चों, केंद्रीय धातु परमाणु कोबाल्ट है। इनके बीच में ये लिगेंड्स है, ये सिंपल मोनोडेंटेट लिगेंड है, ये NH3 भी और ये NH3 भी। लेकिन यहाँ पे जो ये वाला पोर्शन है, ये लिगेंड होता है जो बच्चों NH, ये क्या करेगा, ब्रिज लिगेंड का वर्क कर रहा है। तो इसे क्या बोलेंगे, क्योंकि दोनों क्या है, केंद्रीय धातु परमाणु है, एक ये वाला एक ये वाला, तो इसे क्या बोलेंगे हम, ब्रिज लिगेंड्स कहते हैं, ठीक है बच्चों। तो ऐसे लिगेंड्स को हम क्या बोलेंगे, ब्रिज लिगेंड कहते हैं। आप डेफिनेशन को नोट कर सकते हो, एग्जांपल में इसको दीजिए तो आपको डेफिनेटली नंबर मिलेगी, ठीक है। ये क्वेश्चन भी आया था, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन ब्रिज लिगेंड्स एंड एम्बिडेंटेड लिगेंड्स, ठीक है। यानी एम्बिडेंटेड लिगेंड और ब्रिज लिगेंड्स में क्या डिफरेंस होता है, ठीक है बच्चों। तो ब्रिज क्या करता है, ब्रिज लिगेंड्स क्या करेगा, दोनों सेंट्रल एटम को जोड़ने का काम करेगा या ब्रिज का काम करेगा, तो उसे क्या बोलेंगे, ब्रिज लिगेंड्स कहते हैं, ठीक है बच्चों। इसके बाद जो पोर्शन आता है आपका, लास्ट वाला टाइप आता है, वो फिफ्थ पार्ट है, और उसको हम बोलते हैं क्या, यहाँ पे मैं लाइन ड्रॉ कर देता हूँ एक, ठीक है, ताकि आपको सेपरेशन नजर आए, ठीक है। अब इसके बाद जो ब्रिज लिगेंड आता है, ब्रिज समझ आया आपको, उसके बाद आपका आता है उभयदंती लिगेंड, हिंदी में बोलेंगे उभय दंती लिगेंड। उभयदंती लिगेंड यानी इसको बोलते हैं क्या, एम्बीडेंटेड लिगेंड, एम्बीडेंटेड लिगेंड्स, ठीक है। इनको क्या बोलेंगे, इसका मतलब क्या होता है एम्बीडेंटेड का। देखो ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है, ये आपका बहुत ज्यादा क्वेश्चन आया है, एम्बीडेंटेड, राइट नोट ऑन एम्बीडेंटेड लिगेंड्स, ठीक है बच्चों। इसका मतलब क्या है, ये क्या करेगा आपका उभयदंती लिगेंड, यानी क्या आएगा बच्चों यहाँ पे, उभयदंती लिगेंड। देखो उभयदंती लिगेंड्स क्या करेगा, ऐसे लिगेंड्स जिनमें दो ऐसे परमाणु उपस्थित होते हैं जो लिगेंड केंद्रीय धातु परमाणु को इलेक्ट्रॉन युग्म दे सकते हैं, परंतु एक टाइम में केवल एक ही क्या करेगा, केंद्रीय धातु परमाणु के साथ इलेक्ट्रॉन युग्म शेयर करेगा, तो ऐसे लिगेंड्स को हम क्या बोलेंगे, एम्बीडेंटेड लिगेंड्स, ठीक है। देखो यानी दूसरे शब्दों में कहूं, अगर ऐसे लिगेंड्स जिनके पास दो ऐसे एटम या परमाणु प्रेजेंट होते हैं जो कि लिगेंड के रूप में वर्क कर सकते हैं, बट एक टाइम में केवल एक ही क्या करेगा, वहां पे केंद्रीय धातु परमाणु को अपने इलेक्ट्रॉन शेयर करेगा, तो ऐसे लिगेंड्स को हम क्या कह सकते हैं बच्चों, एम्बीडेंटेड लिगेंड कहते हैं। फॉर एग्जांपल अगर मैं बात करूं उदाहरण की, जैसे यहां पे ध्यान दीजिए क्या आएगा आपका, देखो एक होता है साइनाइड, आप जानते हो साइनाइड क्या होता है बच्चों, ये CN होता है,
ठीक है। तो यहाँ पे अगर हम बात करें CN की, तो CN भी क्या करेगा, अब ये साइनाइड है या साइनो कह सकते हैं आप इसको, लेकिन अगर ये केंद्रीय धातु परमाणु के साथ में बॉन्डिंग करेगा, यहाँ पे ध्यान दीजिए ये आपका साइनाइड है, ठीक है, ये आपका क्या है बच्चों, साइनाइड। ठीक है, इस टाइम पे ये कार्बन जो है इलेक्ट्रॉन युग्म की तरह बिहेव करेगा, तो इसे क्या बोलेंगे हम, साइनाइड बोलेंगे या साइनो बोलेंगे। उसके बाद इसी को अगर मैं NC लिख दूं, NC, ठीक है, क्या बोलेंगे, NC, ठीक है, NC, तो ये क्या बनेगा, आइसोसाइनाइड, ये साइनाइड है, साइनो या आइसो, ठीक है, आइसोसाइनो। ठीक है, इतनी बात समझ आई। इसके बाद ये एग्जाम्पल है, एक टाइम में या तो ये करेगा बच्चों इलेक्ट्रॉन की तरह भी है, या फिर ये करेगा, या तो ये बॉन्डिंग करेगा या फिर ये करेगा, तो इसको हम क्या बोलेंगे, एम्बिडेंटेड लिगेंड कहते हैं। दूसरा इंपॉर्टेंट है, और दोनों ये लास्ट वाले ज्यादा इंपॉर्टेंट है, एक तो ये वाला मोस्ट इंपॉर्टेंट है, एक ये वाला अलग से क्वेश्चन बन के आता है बच्चों इस पे, और दूसरा आपका ये बनेगा आपका, ठीक है, ये इसमें इथाइलिन डाइएमीन को बहुत बारी पूछा गया है, मोस्ट इंपोर्टेंट। वैसे पूरा टॉपिक ही अच्छा है, इसमें से क्वेश्चन डेफिनेटली एग्जाम में मिलेंगे। ठीक है, ठीक है बच्चों, बेस्ट ऑफ लक। एंड बच्चों फिर से मैं कहता हूँ कि अगर आप लोग चैनल पर नए आए हैं बच्चों, तो आप इसे सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को, ताकि आपको नेक्स्ट वीडियो की नोटिफिकेशन आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएगा बच्चों। ठीक है, ताकि आप लोग इसको वीडियो को, नई आने वाली वीडियो को डेफिनेट टाइम से देख पाए। ठीक है, और हम 22 तारीख तक, है ना, 22 फरवरी तक इस क्वेश्चन पेपर को कंप्लीट सोल्व कर देंगे बच्चों, है ना, कंप्लीट सोल्व करेंगे। ठीक है, तो आप लोग हमसे जुड़ेंगे तो आपको डेफिनेटली एग्जाम से पहले हेल्प मिलेगी। ठीक है, लेकिन इसके लिए आप लोगों ने करना क्या है बच्चों, वीडियो को लाइक करना है, ताकि हम लोग नेक्स्ट वीडियो में और मोटिवेट के साथ आपको टॉपिक प्रेजेंट कर सके बच्चों, ताकि आपको एग्जाम में बहुत ज़्यादा हेल्प हो। ठीक है, लाइक करें, सब्सक्राइब करें एंड फॉलो करें, शेयर करें बच्चों, सब बच्चों से। ठीक है, जो आपके कॉन्टेक्ट में बच्चे हैं उनसे शेयर करें। ओके, बेस्ट ऑफ लक।